देखें, हम सभी ना एक बामकसद ज़िंदगी और सच्ची खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हकीकी कामयाबी है, ये जो अंदरूनी सुकून है, इसका राज आखिर है क्या? तो चलें आज कुरान के उस बुनियादी पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें बताता है कि तौहीद, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे के ज़रिए हमेशा की खुशी का रास्ता कैसे मिलता है। और इस सफ़र की शुरुआत होती है कुरान की इस बहुत वाज़ा आयत से। ये आयत हमें शुरू में ही बता देती है कि ये वो किताब है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, और ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का ध्यान रखते हैं। तो बस यहीं से इस किताब की हैसियत एक मुस्तनद और हतमी रहनुमा के तौर पर कायम हो जाती है। तो पहली और सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि ये पैगाम किसी एक खास कौम या किसी एक गुरोह के लिए नहीं, ये तो तमाम इंसानों के लिए है। आप यूं समझ लें कि कुरान एक यूनिवर्सल रोड मैप की तरह है जो सही और गलत के बीच एक साफ लकीर खींच देता है। ये वो रोशनी है जो हमें दिखाती है कि एक बामानी जिंदगी कैसे गुजारनी है और असल हतमी कामयाबी तक पहुंचना कैसे है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे पैगाम की जड़ की तरफ, वो बुनियादी अकीदा जिस पर हर चीज़ खड़ी है, और वो है तौहीद का तसव्वुर, यानी अल्लाह की वाहिदानियत पर ऐसा ईमान जो कभी डगमगाए ना। तौहीद है क्या? ये इस्लामी अकीदे का बिल्कुल मरकज़ है। इसका मतलब सीधा सा है कि अल्लाह एक है, वही इस कायनात का अकेला खालिक है, वही सबको पालने वाला है और सिर्फ वही इबादत के लायक है। और जब ये यकीन है ना, ये दिल में गहरा उतर जाता है, तो फिर इंसान हर तरह के डर और दूसरों पर इन्हिसार करने से आज़ाद हो जाता है। तौहीद का ये पूरा फ़लसफ़ा, ये अजीम तसव्वुर सूरह इखलास में इतनी खूबसूरती और इतने जामे अंदाज से बयान किया गया है कि सुभान अल्लाह। ये आयतें हमारे सामने अल्लाह की वादानियत, उसकी बेनियाजी और ये कि इस जैसा कोई नहीं, बिल्कुल वाज़े कर देती हैं। अच्छा, जब तौहीद का अकीदा दिल में पक्का हो गया तो फिर बात आती है कि इस ईमान को अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, अपने रवैये में कैसे लाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ कोई नज़रिया नहीं है, ये तो एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है। यहाँ ज़िंदगी के हर मोड़ के लिए एक बिल्कुल वाज़े असूल मिलता है। हुक्म यह है कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का साथ दो, लेकिन गुनाह और ज़्यादती के कामों में ताउन करने से सख्ती से मना किया गया है। मतलब इंतखाब बिल्कुल साफ है। ईमान के बाद अगर कोई दूसरी सबसे अहम चीज़ है तो वो है सब्र, और सब्र का रास्ता 3 कदमों पर है। पहला कदम ये मान लेना कि ज़िंदगी आजमाइश का नाम है। दूसरा कदम इन आजमाइशों के दौरान अपने अंदर हिम्मत और साबित कदमी पैदा करना। और तीसरा और सबसे अहम कदम ये यकीन रखना कि इस जद्दोजहद में कोई भी अकेला नहीं है। और सोचे ज़रा, सब्र करने वालों के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं है, नहीं, ये तो अल्लाह का पक्का वादा है। एक ऐसा वादा जो हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत और ताकत देता है और ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। तो हमने अकीदे की बात की, अमल की भी बात की, लेकिन सवाल ये है कि इन सब के पीछे असल मकसद क्या है, क्यों करें ये सब? अगला हिस्सा हमें हमारी जिंदगी के उसी असल मकसद यानी हमारी जवाबदेही की याद दिलाता है। कुरान के मुताबिक ये दुनिया की जिंदगी एक सफ़र की तरह है जिसकी एक आखिरी मंजिल है। ये एक आर्जी स्टॉप है जहां हमारे हर छोटे बड़े अमल को देखा जा रहा है और इसका हिसाब होना है। ये एक सोच ही हमारे हर काम को गहरा मतलब दे देती है। और ये आयत एक ऐसी हकीकत बयान करती है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। हर जान को मौत का मजा चखना है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि आखिरत में जवाबदेही होनी ही होनी है और क़यामत के दिन हर एक को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। चलें अब इन तमाम उसूलों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कुरान हकीकी कामयाबी और खुशी का कौन सा फॉर्मूला बताता है। तो कामयाबी का राज क्या हुआ? अल्लाह की वादानियत पर पुख्ता ईमान, अच्छे काम, मुश्किलों पर सब्र और आखिरत का मकसद। जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो एक मुकम्मल फ्रेमवर्क बनता है जो अल्लाह पर गहरा तवक्कल पैदा करता है, और यही तवक्कल फिर हकीकी अंदरूनी सुकून की तरफ ले जाता है। असल कामयाबी यही है। तो अब इस पैगाम को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? उसके लिए 3 अमली कदम हैं। पहला, कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे समझकर पढ़ना है। दूसरा, जो समझा है इस पर अमल भी करना है। और तीसरा, उस हिदायत को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, उसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। और आखिर में एक बहुत गहरा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, अगर इस रास्ते को सही मानों में अपना लिया जाए तो हिदायत का ये सफ़र किसी की भी जिंदगी को कैसे बदल कर रख सकता है।